गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग ग्रामर में सेक्शन ए शुरू करेंगे और सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे एक इसमें अनसीन पैसेज दिया हुआ होता है और उस अनसीन पैसेज में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और जो 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा वो आपका वोकैब बेस्ड रहेगा। मींस किसी का सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, मींस वोकैब बेस्ड आपका 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे बच्चे ए हो गया और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा, जो 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 6 नंबर कैसे 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर मतलब 6 नंबर का हो जाएगा। ये भी 2 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का मींस 4 नंबर का, 6 4 10। इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं अनसीन पैसेज से। तो बच्चे यहां पर देखिए हमने वही सिलेबस लिखे हुए हैं, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे ये तो बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। रीडिंग सेक्शन से आपके बोर्ड परीक्षा में कहां से प्रश्न बनने वाला है और क्या क्या चीजें आएंगी। अब प्यारे बच्चे हम कराएंगे क्या, इसमें आपका 5 अनसीन पैसेज हम आपको कराएंगे, 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर चलेंगे। मींस इसकी 5 क्लास लेंगे और पूरी गारंटी कह रहे हैं अगर आप इन 5 क्लास को समझ गए, 5 क्लास को अपने अटेंड कर लिया, आप 10 के 10 पूरे के पूरे आपको मार्क्स आएंगे। ये पूरी गारंटी के साथ करें, बस आप इन 5 क्लास को अटेंड करिएगा। इन 5 क्लास की जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, कैसे आपको लिखना है, कुछ ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे आपको अगर उस अनसीन पैसेज का इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे हो तब भी आप आसानी से लिख सको, ऐसी कुछ आपको ट्रिक बताएंगे। तो प्यारे बस आप 5 क्लास को आपको अटेंड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपका अनसीन पैसेज फर्स्ट सॉल्व कराएंगे, मींस आज पहली अनसीन पैसेज की आज पहली क्लास है। तो हम लोग जल्दी से पहला पैसेज शुरू करते हैं और पहला पैसेज शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 38 है। अभी तक आपकी ग्रामर की 37 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, एक्टिव पैसिव करा चुके हैं, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं, पंक्चुएशन करा चुके हैं, ट्रांसलेशन कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हो। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में है तो 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपका पहला अनसीन पैसेज हमने रख दिए हुए हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चे क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे और खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें महत्वपूर्ण है। 5 क्लास में 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो प्यारे जल्दी से आज की क्लास का पहला पैसेज शुरू करते हैं। तो आपके एग्जाम में देखिए यहां पर दिया हुआ होगा, ऊपर नोटिस दिया होगा इस तरह से, रीड द फॉलोइंग पैसेज मींस नीचे के पैसेज को पढ़ो, केयरफुली मींस ध्यान से पढ़ो, एंड और ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मींस आप अपने रीडिंग के बेस पर, रीडिंग के आधार पर आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट मींस जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उसके उत्तर दीजिए। मींस आप जो रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद जो आप निष्कर्ष निकालेंगे, जो आपको समझ हुई है, रीडिंग में समझ होता है, आपने जो समझ हुआ होगा उसके आधार पे आपको उत्तर देने हैं। तो प्यारे अब यहां से देखिए आपका नीचे पैसेज इस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार से आपका पैसेज दिया होगा। अब हम लोग पहले ये देखिए आपका यहां से ये पूरा पैसेज है, ये प्यारे पूरा पैसेज है, 3 पेज का पूरा पैसेज है और इससे भी बड़ा पैसेज आ सकता है, जरूरी नहीं कि इतना छोटा आपका पैसेज आए, इससे भी बड़ा आ सकता है। तो जल्दी से हम लोग ये जो 3 पेज का पैसेज है जल्दी से इसको हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे देखते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे बने हुए हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए इसका हिंदी अर्थ देखिए, आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स
तो प्यार जी आवर एंसेस्टर मींस हमारे पूर्वजों को हैड ग्रेट डिफिकल्टी मींस अत्यधिक समस्या थी इन गेटिंग बुक्स मींस किताबों को पाने में। तो हमारे पूर्वजों को किताबों को प्राप्त करने में बहुत समस्या होती थी। ये हो गया। नाउ अब आवर डिफिकल्टी इज हमारी समस्या अब ये है व्हाट टू रीड मींस पढ़ना क्या है। पहले तो बहुत सारी किताबें नहीं हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों की समस्या तो हो गई उनकी किताबें नहीं उनके पास हुआ करती थी, लेकिन आज तो बहुत सारी किताबें हो गई है। तो वही नाउ आवर डिफिकल्टी आज हमारी समस्या इज मींस है व्हाट टू रीड मींस पढ़ा क्या जाए। आज हमारी समस्या यह है कि पढ़ा क्या जाए। देयर आर बुक्स एंड बुक्स, यहां पर बहुत सारी बुक्स एंड बुक्स मींस ढेर सारी किताबें हैं। बट आवर आवर्स ऑफ रीडिंग, लेकिन हमारे जो पढ़ने का समय है आर वेरी फ्यू, वह बहुत कम है। हमारे पास जो पढ़ने का समय होता है वह बहुत कम होता है। किताबें ढेर सारी है लेकिन पढ़ने का समय बहुत कम होता है। देयरफॉर इसलिए चॉइसेस बिकम्स एसेंशियल, जो चॉइसेस होती हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एसेंशियल मींस आवश्यक हो जाना। तो प्यारे बच्चे इसलिए चॉइसेस जो होती हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आवश्यक हो जाती हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए अबाउट व्हाट वी रीड, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें इस चीज पर बड़ा ध्यान देना चाहिए कि व्हाट टू रीड व्हाट वी रीड, कि हम क्या पढ़ते हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। There are books, यहां पर किताबें हैं which poison our lives, जो हमारे जीवन को जहर बना देती हैं। by suggesting evils मीन्स बुराइयों को सजेस्ट करके, मीन्स बुराई, evils मीन्स बुराई, बुराइयों को सजेस्ट करके, सलाह दे करके बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमारे जीवन को क्या कर देती हैं, जहर बना देती हैं। We should keep them, हमें उन्हें रखना चाहिए at arm's length, arm's length मीन्स बहुत दूर, हमें उन्हें बहुत दूर रखना चाहिए। तो आर्म्स लेंथ मीन्स हो गया आपका बहुत दूर, हमें उन किताबों को बहुत दूर रखना चाहिए। तो प्यार जी ये यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए ओनली दोज बुक्स, केवल उन्हीं किताबों को हमें पढ़ना चाहिए विच हैव स्टूड दी टेस्ट ऑफ टाइम, विच हैव स्टूड जो खड़ी हुई है मीन्स जो कसौटी पर है, दी टेस्ट ऑफ टाइम मीन्स समय की, जो समय की कसौटी पर सिद्ध हुई है, केवल हमें उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए। सच बुक्स, ऐसी किताबें आर आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारी उत्कृष्ट, क्लासिक मीन्स होता है उत्कृष्ट साहित्य, ऐसी किताबें हमारी उत्कृष्ट साहित्य है। लाइक दी रामायणा, रामायण की तरह, एंड दी गीता, गीता की तरह, रामायण और गीता की तरह ऐसी हमारी महान साहित्य है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। दे कंटेन, इसमें है द विजडम ऑफ आवर सेजेस मीन्स, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, ऑफ आवर सेजेस मीन्स हमारे ज्ञानी लोगों की बुद्धिमत्ता, मीन्स ज्ञानी लोगों की, एंड सेंट्स, और जो है सेंट मीन्स साधु, साधु या महान व्यक्ति। तो प्यार जी हमारे साधुओं और ज्ञानी लोगों की इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें क्या है, विजडम है मीन्स उनकी बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए हमें रामायण और गीता जैसी किताबों को पढ़ना चाहिए। दे हैव अपील्ड, उन्होंने अपील किया हुआ है, इन किताबों ने अपील किया हुआ है। क्या अपील की हुई? मैनकाइंड मीन्स पूरी मानव जात से, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्होंने पूरे जनरेशन से अपील किया हुआ है। और क्या अपील की हुई है? रीडिंग ऑफ सच बुक्स, ऐसी किताबों को पढ़ना, रीडिंग ऑफ सच बुक्स, ऐसी किताबों को पढ़ना हैज इनोबलिंग इन्फ्लुएंस, इनोबलिंग मीन्स होता है शानदार प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, इनोबलिंग मीन्स हो जाएगा शानदार। ऐसी किताबों को पढ़ने से शानदार प्रभाव पड़ता है ऑन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क पर, एंड कैरेक्टर, और हमारे चरित्र पर। ऐसे किताबों को पढ़ने से हमारे मस्तिष्क पर और चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इट गिव्स, यह हमें देता है स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मीन्स आत्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक कह सकते हो, आध्यात्मिक खुशी ये हमको देता है। ऐसी किताबों को पढ़ने से हमें आध्यात्मिक खुशी मिलती है। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, एंजॉयमेंट मीन्स खुशी। तो ऐसी किताबों को पढ़ने से हमें आध्यात्मिक खुशी मिलती है। दीज बुक्स गिव्स अस, ये किताबें हमको देती हैं इंस्ट्रक्शन मीन्स दिशा निर्देश देती हैं, विथ इंटरटेनमेंट मीन्स पूरे आनंद के साथ। ऐसी किताबें पूरे आनंद के साथ हमें दिशा निर्देश देती हैं। दे रिप्रेजेंट,
वे दिखाती हैं आवर एंशियंट कल्चर, हमारे प्राचीन संस्कृत सभ्यता को वे क्या करती हैं, दिखाती हैं। दे सेट बिफोर अस हाई आइडियल्स, वे हमें दे सेट बिफोर, वे हमारे सामने स्थापित है या मार्गदर्शन करती हैं, स्थापित की हुई हैं। अस हाई आइडियल्स मींस उच्च, आइडियल्स मींस आदर्श, वे किताबें हमारे सामने उच्च आदर्श प्रकट करती हैं। टू फॉलो मींस अनुसरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए ये किताबें हमें उच्च आदर्श दिखाती हैं या आदर्श का रास्ता प्रशस्त करती हैं। कौन कौन सी किताबें, महाभारत और गीता जैसी अच्छी किताबें, ठीक है, क्लासिक्स बुक्स। आगे है दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बेस्ट गाइड्स, हमारी अच्छी मार्गदर्शक होती हैं। एंड द बेस्ट टीचर, और यही हमारा सबसे सर्वोत्तम, ट्रीजर मींस होता है खजाना, और यही हमारा सबसे सर्वोत्तम खजाना होता है। तो प्यार जी ये हो गया। और सही बात है कि तभी ये हमारी सही सही दोस्त होती है। और लड़का लड़की तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो धोखा दे देंगे, लेकिन किताबिया कभी धोखा नहीं देती है। ये आपका साथ जन्म जन्मांतर तक निभाएगी। जब तक आप जिंदा रहेंगे ना, इसी किताबिया से जिंदा रहेंगे। अगर आप किताबिया को पढ़े हुए हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो पता चला और किसी का दोस्त अगर बनाने के चक्कर में पड़े ना, तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे, वो आपको ऐसा छोड़ेगा ना, तो आप जो है कहीं के नहीं होंगे। तो इसलिए वफादारी किससे करो, किताब से वफादारी करो। यही सच्ची दोस्त है, यही बेस्ट गाइड्स है, बेस्ट मार्गदर्शक है, और बेस्ट टीचर यही सर्वोत्तम खजाना है। तो प्यारे बच्चे अब इतना आपने पढ़ने के बाद आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। तो आपने निष्कर्ष क्या निकाला, आपने सिंपल सा निष्कर्ष निकाला कि इसमें बताया गया है कि शुरुआत में लोगों की समस्या में, हमारे पूर्वजों की समस्या ये थी कि उनके पास किताबें ही नहीं थी। लेकिन आज की समस्या क्या हो गई है आज की समस्या ये हो गई है कि हमारे पास किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पढ़े क्या, ये जो है आज की समस्या हो गई है। इस बहुत सारी किताबें हो गई हैं, समय कम है, तो पढ़े क्या, ये समस्या हो चुकी है। और हमें ऐसी किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जो इविल दिखाती हैं, बुराइयां दिखाती हैं, क्योंकि बुराइयां, अगर बुराइयां जैसी किताबों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बुरी चीजें आएंगी। ये हो गया। हमें कैसी किताबें पढ़ना चाहिए, क्लासिक्स बुक पढ़ना चाहिए, महाभारत और गीता जैसी क्लासिक बुक्स को पढ़ना चाहिए, इस अच्छी साहित्य को पढ़ना चाहिए। यही सारी चीजें लास्ट वाले में बताए हुए हैं। यही हमें जो है, यही हमें सारी चीजें इसमें दिखाया हुआ है। ये हमारे मस्तिष्क पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, और यही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, सबसे अच्छा मार्गदर्शक होती हैं, और यही हमारा खजाना है। तो आपने कंक्लूजन निकाला कि यही आपका इस पैसेज का निष्कर्ष है, इस पैसेज का निष्कर्ष है। अब हम लोग इसकी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कौन सी समस्या थी, फेस्ड में सामना किए बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने कौन सी समस्या का सामना किया। तो प्यारे बच्चे बताओ, हमारे पूर्वजों ने कौन सी समस्या का सामना किया। तो भैया पूर्वज को समस्या ये थी कि उन्हें किताबें नहीं मिलती थी, मतलब तब तो किताबें उतना नहीं थी। तो वही तो पहली लाइन में दिया हुआ है। पहली लाइन देखो, आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, किताबों को पाने में उन्हें समस्या होती थी। तो आपका गेटिंग बुक्स हो जाएगा। तो उत्तर कैसे लिख देंगे, आवर एंसेस्टर फेस्ड, हमारे पूर्वजों ने सामना किया, दी प्रॉब्लम ऑफ मींस समस्या, गेटिंग बुक्स मींस किताबों को पाने की, हमारे पूर्वजों ने किताबों को पाने की समस्या का उन्होंने सामना किया हुआ था। तो प्यारे ऊपर पास्ट टेंस में पूछा हुआ है, तो नीचे भी आपका पास्ट टेंस में ही उत्तर होगा, इसलिए हमने फेस्ड का प्रयोग किए हुए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किए हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आवर एंसेस्टर्स फेस्ड, हमारे पूर्वजों ने सामना किया, क्या सामना किया, दी प्रॉब्लम ऑफ, समस्या किसकी, गेटिंग बुक्स मींस किताबों की पाने की, बुक्स की पाने की समस्या का उन्होंने सामना किया। अब बच्चे अगर आपको हिंदी अर्थ पूरी तरह से नहीं आया होता, हिंदी अर्थ सपोज दैट पैसेज का पूरी तरह से आपको नहीं आया होता, तब आप देखते इसने पूछा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर प्रॉब्लम आप देखोगे शुरुआत की लाइन में है, एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स। तो आपने देखा एंसेस्टर ग्रेट डिफिकल्टी जो है गेटिंग बुक्स, आप यहीं से उत्तर आपका मिल जाएगा। मिस समझ जाना, जहां वर्डिंग मिलती रहे, जहां वो शब्द मिलते रहे, वहीं पर आपको
आपको आंसर भी मिल जाएगा उसका। तो प्यारे बच्चे ये आपका ट्रिक हो गया। अगर आपको एकदम हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है तब के लिए ट्रिक हो गया, तो आपको आसानी से उत्तर वहीं पर खोजना जहां पर उससे संबंधित शब्द हो, प्रश्न के संबंधित शब्द जहां पर हो वहीं पर आपको उत्तर खोजने हैं। ये प्यारे बच्चे आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ये जरूरी है सभी प्यारे बच्चों को। क्लास 10th के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है, और खास करके बार बार कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते, जिन बच्चों की इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, जो बच्चे सीरीज और ग्रामर की किताब तक नहीं ले पाते, उन बच्चों तक पहुंचाना है प्यारे बच्चे। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो चीज आप कर सकते हैं। मेरी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बस आपकी जो जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना। बस आपकी दो ही जिम्मेदारी है, आपको पूरे मन से मनोयोग से पढ़ने हैं जिससे आप अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सको, और हर बच्चे तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। तो प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, नाउ आवर डिफिकल्टी इज, आज हमारी समस्या है इज व्हाट टू रीड, की पढ़ें क्या। आज हमारी समस्या है कि पढ़ें क्या। हाउ कैन वी ओवरकम दिस डिफिकल्टी, हम इस पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस डिफिकल्टी पर, इस मुसीबत पर कैसे हम जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओवरकम मींस होता है विजय प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो किताबों का चुनाव करें वो सही किताबों का चुनाव करें, तभी तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज की समस्या जो होती है कि किताबों को जो है कौन सी किताबें पढ़ें, ये समस्या थी। तो हम इस समस्या के कैसे समाधान निकाल सकते हैं कि हम किताबों का चुनाव सही करें। मींस जो पढ़ना है हमें, अगर चुनाव उसका सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे वही देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, वी कैन ओवरकम दिस डिफिकल्टी, हम इस समस्या को जीत सकते हैं बाय बीइंग केयरफुल, मींस सावधान होकर के, अबाउट द चॉइस ऑफ बुक्स, मींस किताबों की चॉइस पर, किताबों की पसंद, किताबों की चुनाव, किताबों का सही चुनाव करके हम इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे सीधे से आप उत्तर लिखोगे, वी कैन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय बीइंग केयरफुल, सावधान होकर के, अबाउट द चॉइस ऑफ बुक्स, मींस किताबों के चुनाव में सावधान होकर के हम जो है इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका दो क्वेश्चन थे, और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के, अभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है जो 3-3 नंबर के हैं। ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, और हमने यहां पर 2 क्वेश्चन और बना दिए हुए हैं। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बना दिए हुए हैं, इसलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ही 60 आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए हम 2 क्वेश्चन और बना दिए हुए हैं। उसके बाद आपका 2 बेरी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन और देखिए, तीसरा और चौथा देखिए। आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, हम 6 क्वेश्चन टोटल कराएंगे, आपके एग्जाम में 4 ही आएंगे। तो प्यारे बच्चे 2 और देखिए, तीसरा देखिए, सर्टेन बुक्स हैव टू केप्ट एट आर्म्स लेंथ, व्हाई, मींस सर्टेन बुक्स मींस कुछ किताबों को हैव टू केप्ट एट आर्म्स लेंथ, मींस बहुत दूरी पर रखना चाहिए। कुछ किताबों को बहुत दूरी पर रखना चाहिए। वाई मींस क्यों, ऐसा काहे को। तो भैया पिछवा दिया हुआ था ना, ऐसा काहे को पिछवा दिया हुआ था ना कि जो है कि ये सारी किताबें हमें इविल्स सिखाती है, मींस बुराइयां सिखा देंगे, तो इसलिए हमें इन किताबों से दूर रहना चाहिए। तो देखो यहां पर लिखे हुए हैं, देयर आर बुक्स विच पॉइजन आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इविल्स, मींस ये बुराइयों को सिखा करके कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बुराइयां सिखा देंगी, इसलिए हमें इन किताबों से दूर रहना चाहिए। आप देखिए वही लिखाए हुए हैं, सर्टेन बुक्स हैव टू बी केप्ट एट आर्म्स लेंथ। अब इस रीजन पूछा हुआ है, वाई का है तो वाई मींस बिकॉज से जुड़ेगा, बिकॉज क्योंकि दे पॉइजन आवर लाइव्स, वे हमारे जीवन को जहर बना देती है, बाय सजेस्टिंग इविल्स, मींस बुराइयों को सजेस्ट करके वे हमारे जीवन को इविल्स बना दे, जो है हमारे जीवन को जहर बना देती है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो प्यारे यहां पर देखिए आपका उत्तर वही है, देयर आर बुक्स विच पॉइजन आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इविल्स। तो हमने यही से उठा लिए हैं, पॉइजन आवर लाइव्स बिकॉज दीज बुक्स पॉइजन आवर लाइव्स एंड सजेस्टिंग इविल्स। देखो शुरुआत की लाइन में आपका उत्तर मिल गया। तो इस तरह से आपको उत्तर खोजने होते हैं, इस तरह से आपको उत्तर लिखने होते हैं। ये प्यारे तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका देखिए दिए हुए हैं, व्हाट इज अ क्लासिक, क्लासिक क्या है। तो प्यारे व्हाट इज क्लासिक, क्लासिक क्या है। तो क्लासिक में बताया हमने साहित्य है,
और साहित्य ऐसी जो समय की कसौटी पर जो है उसे परखा गया हो, वही साहित्य होते हैं। ठीक है, रामायण महाभारत को समय की कसौटी पर जो है उसे परखा गया है, तब जो है उसे क्लासिक का नाम दिया गया है ना, वही बात हो गया। तो देखो, क्लासिक इज अ बुक, क्लासिक ऐसी पुस्तक है विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की कसौटी पर तुली हुई होगी, ऐसी पुस्तक को क्लासिक कहते हैं। हालांकि क्लासिक जैसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने बना दिए हुए हैं कि क्लासिक क्या है, क्योंकि यहां से आपको अपने मन से कॉन्सेप्ट देना पड़ा कि जो है कि विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। हालांकि दिया हुआ था जो है आपका स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम दिया हुआ था, लेकिन सटीक आप हो सकता हो ना समझ पाए, तो इसलिए जो है आपका ये थोड़ा सा अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट बना करके आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, क्लासिक इज अ बुक विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। मींस क्लासिक ऐसी पुस्तकें होती हैं जो क्या होती है, समय की कसौटी पर परखी गई होती है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। यहां पर आपके यहां तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न थे। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर 4 जो क्वेश्चन कराए हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। हमने पहले भी बता दिए हुए 2 एक्स्ट्रा कराए हुए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं, आगे 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होगा। वोकैब बेस्ड कैसे होगा, चलो देखते हैं। यहां पर देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इविल्स। इविल्स मींस बुराइयां, तो बुराइयां शब्द का अपोजिट क्या है, मींस इसका विपरीत विलोम शब्द क्या है। तो भैया बुराई मींस अच्छाई, अच्छाई को गुडनेस बोल देंगे। बुराई मींस इविल मींस बुराई, बुराई हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुडनेस मींस अच्छाई हो जाएगा। गुडनेस हो जाएगा, अच्छाई हो जाएगा ना, तो सीधे लिखेंगे इविल्स अपोजिट गुडनेस। इविल्स का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, गुडनेस हो जाएगा। इस तरह से एक लाइन का क्वेश्चन, और डायरेक्ट आप गुडनेस भी लिख दिए होते तब भी आपका उत्तर सही हो जाता। तो एक लाइन का उत्तर मिल गया, और ये आपके 2 नंबर की क्वेश्चन होंगे। ये प्यारे आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वर्ड इन दी पैसेज विच मीन्स फोर फादर्स। मीन्स पैसेज में उस शब्द का चुनाव करिए जिसका अर्थ है फोर फादर्स। फोर फादर मीन्स पूर्वज, फोर फादर मीन्स होता है पूर्वज, तो उस शब्द का चुनाव करिए जिसका मतलब है पूर्वज। तो प्यारे बच्चों, एंसेस्टर शुरुआत में ही प्रयोग किया गया। यहां पर देखो आपका एंसेस्टर हमने शुरुआत में प्रयोग किए। आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी। एंसेस्टर मींस हमारे पूर्वजों को महान दिक्कतें होती थी, तो एंसेस्टर मींस पूर्वज आपका होता ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फोर फादर्स का सिनोनिम सेंस पूछा है। तो फोर फादर्स का आपका पैसेज का मतलब, इस पैसेज में जो फोर फादर्स किस शब्द के माध्यम से पता चल रहा है, एंसेस्टर के माध्यम से। तो सिंपल से लिखेंगे फोर फादर्स सेम मीनिंग एंसेस्टर। फोर फादर की वही मीनिंग है जो एंसेस्टर की है, मींस दोनों सिनोनिम्स है। तो देखो ये 2 क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछेगा, 2-2 नंबर का होगा। ए भी आपका 2 नंबर का होगा और ए भी आपका 2 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, बहुत इजी पोर्शन है, बस आप पैसेज का अर्थ निकाल लो। अर्थ निकालने के बाद उसका एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ कि इस पैसेज में क्या है, और इस पोर्शन को आप एग्जाम में लास्ट में करना। समय जब आपके पास काफी आधा घंटे का समय बचा रहेगा, तब इस पोर्शन को करोगे तो एकदम सुकून से करोगे, क्योंकि 15-20 मिनट से कम इसमें नहीं लगेगा। आप एक बार पूरे पैसेज को समझोगे, 20 से 25 मिनट भी लग सकता है इस पोर्शन को करने में। तो इसलिए इस पोर्शन के एकदम दिमाग स्थिर करके आपको करने हैं। जल्दबाजी में से 10 मिनट में नहीं करने हैं, आपको दिमाग स्थिर करने के बाद इस पैसेज को आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आज की क्लास का आपका पहला पैसेज हो गया, और अब मैं इसका दूसरा पैसेज आज ही आपको, आज ये आपको इस समय 2:30-3 बज रहा है, इस समय जब आपको एक क्लास दे रहे हैं दोपहर का, आपको शाम को आज दूसरी क्लास भी इसकी मिल जाएगी। आपका पैसेज का दूसरी क्लास आज शाम को ही आपको 6, 7, 7:30 बजे के आसपास तक मिल जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए इसके दूसरे पैसेज के लिए। 5 पैसेज कराएंगे, 10 नंबर पूरी तरह से पक्का कर देंगे आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा प्रारूप आपको समझा देंगे पैसेज का। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, मिलते हैं 7-8 बजे क्लास में मिलते हैं। तब तक जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक पहुंचा देना, और बार बार कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की हर एक बच्चे तक पहुंचाना, बाकी चीजें नहीं कहेंगे। जिन बच्चों की आवश्यकता है उन बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है। बस 2 काम आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चे, और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के सेशन इस बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।
तो प्यारे बच्चे आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, किस्मत पे मत छोड़ो कि लक बाई चांस अच्छा नंबर मिल जाएगा, लक बाई चांस जो है नकल हो जाएगी। किस्मत पे ना छोड़ो, किस्मत बहुत कुत्ती चीज होती है, तो इसलिए किस्मत पे ना छोड़ो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, मेहनत रात दिन करो, जिससे आपका एक महीना जो बोर्ड परीक्षा बचा हुआ है पूरी मेहनत करो, जिससे आप अपने बोर्ड की परीक्षा के टॉपर बनो, अपने जिले के टॉपर बनो, अपनी जो है स्टेट राज्य के टॉपर बनो। तो ऐसी आपसे उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।